यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें आप लोगों ने सीखा था क्या कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और उनसे रिलेटेड हम लोगों ने क्या किए थे, गोल्डन रूल्स डिस्कस किए थे। एक बार मैं थोड़ी सी समरी आपसे डिस्कस करता हूँ, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 जर्नल के लिए। तो पहले एक बार चैप्टर नंबर 6 की हम लोग थ्योरी अच्छे से डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 को एंट्रीज़ जो है, जर्नल एंट्रीज़ जो आपकी अकाउंटिंग का मेन बेस है, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में आपने कैटेगराइज किया। नेचुरल पर्सन, किसी भी नेचुरल पर्सन का जो क्रिएशन ऑफ गॉड है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, नेचुरल पर्सनल। मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी सी, राम श्याम मोहन, ये सब हमारे लिए नेचुरल पर्सनल थे। सेकंड अकाउंट हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। किसी भी फर्म का, कंपनी का अकाउंट हमारे लिए क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड अकाउंट हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न और प्रीपेड। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या बोला था, ऑल द असेट एक्सेप्ट डेटर्स। डेटर्स को छोड़कर जितनी भी असेट्स है वो सब हमारे लिए क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाई, रियल अकाउंट कहलाएगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और सब कुछ। फिर उसके बाद लास्ट जो अकाउंट था वो था कौन सा अकाउंट बेटा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं आपके पर्सनल जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके इनकम्स हैं, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं और जितने भी आपके गेन्स हैं, वो सब किस में आते थे, नॉमिनल अकाउंट में। फिर इन तीनों के गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फिर लास्ट में क्या पढ़ा हमने, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अब इसी के ऊपर बेस्ड मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखनी है, और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग अभी पढ़ेंगे, किसमें, जर्नल के अंदर। एक एक एंट्री को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। मैं आपको कहता हूँ कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा जर्नल के अंदर, ये पक्का है। क्लियर। तो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है ना, तो आप लोगों को हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से जर्नल एंट्री करी है, कौन से 2 अकाउंट, डबल अकाउंटिंग इफेक्ट कहाँ आ रहे हैं, डेबिट क्यों हो रहा है कोई चीज़, क्रेडिट क्यों हो रही है, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। हर एंट्री को हम लोगों ने बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझने की कोशिश करी है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 जर्नल। नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड किए होंगे वीडियो के साथ जब भी आपका लेक्चर रहेगा। तो पहले थोड़ी थ्योरी है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, और फिर प्रैक्टिकल पोर्शन पे अपन शिफ्ट होते हैं। क्या लिख रखा है, जर्नल इज़ अ बुक in which transactions are recorded in order in which they are entered। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, इन ऑर्डर इन विच दे आर हैपन या एंटर्ड। कैसे आप समझना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था जब हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे जैसे वो हमारे बिजनेस में होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को क्या करते चले जाएंगे, रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे एंटर होते हैं। अगर आप लोगों को अकाउंटिंग प्रोसेस ध्यान हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, तो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हमको सीखना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में सीखा है थ्योरेटिकली, वो प्रैक्टिकली अब अपने को यहाँ पे काम आएगा। टू ईच ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग इन जर्नल आर ट्रांसफर टू लेजर, और पोस्टेड भी बोलते हैं इसको, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। सॉरी, जर्नल के बाद कैसे पोस्टिंग की जाती है लेज़र में। ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ गई ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ हायर स्टडीज़ में भी जब आप लोग जाएंगे तब भी आप लोगों को ऐसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो बोथ जर्नल एंड लेज़र आर एसेंशियल टू कंप्लीट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर देखो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट जब हम क्वेश्चंस करेंगे
है ना। जर्नल के जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब हम लोग फॉलो करेंगे। क्या फॉर्मेट एक बार दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो भी डेट होगी, ट्रांजैक्शन की जो डेट होगी वो डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स यानी इसके अंदर अपने को जर्नल एंट्री लिखनी है। LF यानी लेज़र फोलियो नंबर होता है। हमने अभी बात करी, ऊपर लिखा है आपने कि जर्नल से ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे, लेज़र में। तो जर्नल का जो ट्रांजैक्शन है, जर्नल की जो एंट्री है वो लेज़र के कौन से पेज नंबर पे, लेज़र फोलियो का मतलब लेज़र के कौन से पेज नंबर पे हम लोगों ने करी है वो यहाँ पे लिखते हैं। हालांकि अगर हम बात करें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली लाइफ में ये काम आता है कि जर्नल में जो एंट्री करी है उसको रेफ़र करना है आपको लेज़र में। तो आपको पता चल जाएगा कि जर्नल के कौन से पेज नंबर के ऊपर एंट्री है और लेज़र के कौन से पेज नंबर के ऊपर एंट्री है, जर्नल एंट्री देख के। तो फिर आप लेज़र में क्या करेंगे, डायरेक्ट वो पेज ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। पर थ्योरेटिकली एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये कॉलम हमेशा ब्लैंक ही रहेगा। फिर है डेबिट और क्रेडिट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट नोट डाउन करेंगे। तो इसको किस तरीके से करते हैं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। फॉर्मेट है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्रैक्टिकल पोर्शंस जो है जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं वहाँ से हम लोग जो है बेटा स्टार्ट करते हैं ना। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शंस आप लोगों के पास है तो मैं जैसा आपका नोट का सीक्वेंस है मैं उसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपको, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और अमाउंट भी चलो अपन जो आपका एग्जाम्पल का अमाउंट है वही ले लेते हैं। अमाउंट दिया हुआ है आपको कितना, 1 लाख रुपीज़ विथ कैश ₹1 लाख। ये ट्रांजैक्शन हम लोगों को दिया हुआ है। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, मैंने आपको बोला ना कि हम लोग पढ़ते हैं क्या है, डुअल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट कितने इफेक्ट आएंगे, 2 इफेक्ट आएंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इससे भी कितने अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। तो देखो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है, एक अकाउंट इफेक्ट हुआ है बेटा कैश अकाउंट, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट हुआ है बेटा कौन सा, कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट इफेक्ट हुआ है कौन सा, कैश, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट हुआ है कौन सा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश आया है बिजनेस में, और बिजनेस स्टार्ट करता कौन है, ओनर। और ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, चैप्टर नंबर 2 में कैपिटल की जो डेफिनेशन है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू इट्स बिजनेस इज नोन एज क्या, कैपिटल। क्लियर। तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश और कैपिटल। कैश अकाउंट आप लोगों को मालूम है कि कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट आपको मालूम है कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। पढ़ा है हम लोगों ने। अब यहाँ पे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल और यहाँ पे क्या लगेगा, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं वो किसकी बुक्स में करते हैं एंटर, तो बिजनेस की बुक्स में एंटर करते हैं। तो हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है ना। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मैं और मेरा बिजनेस, हम दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। समझ रहे हो आप, ये बिजनेस और ये क्या है, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ने पैसा दिया किसको, बिजनेस को, कितना रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। तो बिजनेस को पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कितने रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, क्या करेंगे एंट्री आप, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। सिमिलरली कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन रिसीवर है उसको क्या करेंगे, डेबिट, और जो पर्सन गिवर है उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। अब आप देखिए कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ओनर को कैपिटल क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ओनर कौन है, रिसीवर है या गिवर है, तो ये ओनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, यानी ओनर कौन हो गया, गिवर हो गया। गिवर है इसलिए क्या करेंगे इसको, गिवर है इसलिए क्या करेंगे इसको, क्रेडिट। एंट्री बनेगी क्या बेटा, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट,
टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस से एंट्री है ये? 1 लाख रुपीस से। इसको फॉर्मेट में किस तरीके से लिखते हैं, नरेशन किस तरीके से लिखते हैं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे। एंट्री बनाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए एक एंट्री को बनाने के लिए। इनिशियल लेवल पे बहुत ज़रूरी है हर स्टेप को समझना, बाद में आप लोगों को एंट्रीज लर्न हो जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगा इन सब का, आप डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। मेरे बोलते ही ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन में आते ही ट्रांजैक्शन, आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। लेकिन वो एंट्री कैसे हुई है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो आना बहुत ज़रूरी है बेटा, और वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं वापस से लेता हूँ कि क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन दिया हुआ था कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या कमेंस बिजनेस विथ कैश। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए, कैश और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट है कौन सा, रियल। कैपिटल अकाउंट है कौन सा, पर्सनल। ये हमको 6 चैप्टर से सीखा है हम लोगों ने। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है बिजनेस में, इसलिए क्या करेंगे, इसको डेबिट। एंड कैपिटल, बिजनेस का ओनर जो है वो दे रहा है किसको, बिजनेस को, तो कौन हुआ, गिवर। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। इस तरीके से एंट्री बनती है। और इसको क्या बोलते हैं, आप देखो एंट्री को किस तरीके से बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट हो रही है चीज़ उसको डेबिट में शो करते हैं, और जो क्रेडिट हो रही है उसके आगे क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं ना। तो कैपिटल अकाउंट के आगे क्रेडिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू आपने अगर लगा दिया है तो इसका मतलब वो क्या करा है, आपने उसको क्रेडिट किया है। क्लियर। तो पढ़ते कैसे हैं, देखो इस एंट्री को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इस तरीके से एंट्री को पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपको, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ कितना, 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ का आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट होगा बेटा फर्नीचर अकाउंट, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। फर्नीचर आप लोगों के लिए कौन सा अकाउंट है, असेट है, तो रियल अकाउंट। और कैश भी ऑब्वियसली असेट है, तो कौन सा अकाउंट है हमारे लिए, रियल अकाउंट। क्लियर। कोई डाउट इसके अंदर किसी को, दोनों ही रियल अकाउंट है। तो दोनों ही रियल अकाउंट है, तो गोल्डन रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज़ बिजनेस से जा रही है उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो आप देखो फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया है, यानी फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और कैश बिजनेस से जा रहा है। तो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट। और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है। इसकी जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी, किस तरीके से बोलते हैं इसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज़ से, तो ये 30,000 रुपीज़ से। कितने रुपीज़ बेटा, 30,000 रुपीज़। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्लियर। प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है। जो भी ट्रांजेक्शन आपको दिया जाए आप अपने माइंड को अप्लाई करो कि इसमें कितने कितने कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उन अकाउंट को आप लिखो। आइडेंटिफाई करो कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। इसके अलावा तो हो भी नहीं सकते। पर्सनल, रियल, नॉमिनल आपने लिखा, फिर उसके बाद उनका क्या करो, गोल्डन रूल अप्लाई करो, ऑटोमेटिक एंट्री आप लोगों के सामने निकल के आएगी। क्लियर। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है एकदम प्रॉपर मैनर में। आप लोग थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट निकालो, कौन कौन से अकाउंट हो रहे हैं, और फिर उनके गोल्डन रूल अप्लाई करके क्या करनी है, एंट्री बनानी है। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है आप लोगों को एंट्री बनाना। क्लियर। आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोगों को दिया हुआ है क्या, कैश डिपॉजिटेड
into bank, cash deposited into bank rupees 30,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 30,000। क्लियर? किस तरीके से? तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए हैं? सबसे पहला अकाउंट इफेक्ट हुआ है आपका कैश अकाउंट, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा आपका कौन सा? बैंक अकाउंट। क्लियर? कैश अकाउंट आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा अकाउंट होता है बेटा? रियल अकाउंट। एट द सेम टाइम बैंक अकाउंट होता है आप लोगों के लिए कौन सा बेटा? पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है आपके लिए? रियल, और बैंक अकाउंट कौन सा है आपके लिए? पर्सनल अकाउंट। ठीक है? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और बैंक अकाउंट आपके लिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो कैश का रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश गया हमारा, कैश गया आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो कैश गया यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है बेटा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो और जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। आपने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो बैंक कौन हो गया? बैंक कौन हो गया आप लोगों के लिए? रिसीवर हो गया। रिसीवर है तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? किस तरीके से पढ़ते हैं इसको? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने रुपीज़ से? तो अमाउंट लिख देंगे कितना? 30,000। अमाउंट ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं, जो क्वेश्चन में होगा वो लिख लेंगे, पर एंट्री बनाना आपको प्रॉपरली आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है बेटा? ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 दिया हुआ है आपको क्या? परचेज बिल्डिंग बाय चेक रुपीज़ 50,000। परचेज करिए आपने बिल्डिंग कितने रुपीज़ की? 50,000 रुपीज़ की बिल्डिंग आप लोगों ने क्या करी है? परचेज करी है। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन परचेज बिल्डिंग बाय चेक रुपीज़ 50,000। 50,000 की बिल्डिंग आपने चेक से परचेज करी है। याद रखना आप लोग, चेक वर्ड जब भी आता है, आप समझो चेक कहाँ पे काम आता है? चेक बैंक से रिलेटेड काम आता है ना। तो चेक वर्ड जब भी आता है इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुआ है कहाँ से? बैंक से। चेक वर्ड जब भी आ रहा है इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुआ है कहाँ से? बैंक से। तो चेक जब भी आएगा उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा बेटा? बैंक अकाउंट। याद रखना आप, चाहे रिसीव करें चाहे पे करें, कुछ भी हो। क्लियर? तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे आपके। पहला अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा? बिल्डिंग अकाउंट। और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा आपका कौन सा? बैंक अकाउंट। क्लियर? बिल्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्डिंग हमारे लिए असेट है, इसलिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और बैंक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोगों ने बिजनेस में बिल्डिंग परचेज करी है, तो बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है तो क्या करेंगे? इसको डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर एट द सेम टाइम बैंक, देखो आप, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। अभी हमारे बिहाफ पे बैंक ने क्या किया होगा? पेमेंट किया होगा। बिल्डिंग हमने खरीदी है 50,000 की, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या किया होगा? पेमेंट किया होगा ना। तो बैंक कौन हो गया? गिवर है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। बैंक कौन है? गिवर है तो क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। एंट्री बनेगी क्या? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपीज़ से एंट्री बनेगी? ये 50,000 रुपीज़ से हम लोग क्या करेंगे? इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करनी है बेटा? जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं और क्या दिए हुए हैं आप लोगों को।
कुछ और ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है पेड रेंट इन कैश। आप लोगों ने रेंट पे किया है किस में? कैश में। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 5, पेड रेंट इन कैश। कितने रुपीस का पे किया है? तो आपके एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं 6000 रुपीज़। पेड रेंट इन कैश रुपीज़ कितना? 6000 रुपीज़ का हम लोगों ने क्या किया है? रेंट का पेमेंट किया है। और फिर देखो कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे? 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट इफेक्ट होगा जिसका नाम है कौन सा अकाउंट? रेंट अकाउंट। और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा जिसका नाम है कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। क्लियर? रेंट का पेमेंट आप लोगों ने किया है। रेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है ना बेटा। रेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। इसका मतलब कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट है और क्या है ये हमारे बिजनेस के लिए? एक्सपेंसेस। और कैश तो अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, क्या है? रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो नॉमिनल अकाउंट रेंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। क्या करेंगे इसको? डेबिट। और कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस से जा रहा है, क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी क्या बेटा आप लोगों के लिए? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी आपके लिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा कितना? 6000 रुपीज़। अमाउंट आ जाएगा कितना? 6000 रुपीज़। क्लियर? इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखिए आप। ट्रांजेक्शन नंबर 6 आप लोगों को क्या दिया हुआ है? पेड सैलरी बाय चेक रुपीज़ 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है? पेड सैलरी बाय चेक रुपीज़ 15,000। पेड सैलरी बाय चेक रुपीज़ 15,000। 15,000 रुपये का चेक से आपने क्या किया है? सैलरी का पेमेंट किया है। सैलरी का पेमेंट किया है आपने अपने एम्प्लॉय को। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सैलरी वाले पॉइंट में क्या है? बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है। सैलरी वाले पॉइंट में बहुत सारे बच्चों के साथ क्या आती है बेटा? प्रॉब्लम आती है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, यानी कहीं ना कहीं पे क्या कर रहे होते हैं? वर्क कर रहे होते हैं। तो अब सैलरी क्या होती है? उन लोगों को रिसीव होती है। तो उन बच्चों को क्या लगता है कि सर सैलरी हमारे लिए क्या इनकम है। पर आप समझो, हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो फादर के एम्प्लॉयर हैं या जो मदर के एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ मैं ना, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर जो हैं वो आपके फादर को मदर को क्या कह रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए तो वो क्या है? बिजनेस के लिए यानी एम्प्लॉयर के लिए तो वो क्या है? एक्सपेंसेस है ना। आपके फादर के लिए, आपके मदर के लिए वो इनकम है। लेकिन हम लोग एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं? किसी पर्सन की बुक्स में थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग तो एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं? बिजनेस के बुक्स में कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए सैलरी का पेमेंट क्या है? एक्सपेंसेस है। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। हर साल आते हैं बच्चे कि अरे सर सैलरी तो इनकम होती है, कि हमारे फादर को तो रिसीव हो रही है, इनकम है। इनकम नहीं होती है बेटा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को सोचना है। तो बिजनेस तो क्या कर रहा है? वो सैलरी का पेमेंट कर रहा है। तो बिजनेस के लिए तो वो सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है। क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, एक सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा चेक आएगा। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा बेटा? बैंक अकाउंट। सैलरी आपके लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल में भी आपके लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस है। और बैंक आपके लिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? इसको डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट, बैंक क्या कर रहा है? गिवर है। बैंक कौन है? हमारे बिहाफ पे बैंक, हमारे अकाउंट से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, यानी बैंक पेमेंट कर रहा है। तो बैंक कौन हो गया? गिवर। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या कर देंगे इसको? क्रेडिट। तो आप लोगों के लिए एंट्री बन जाएगी क्या बेटा? एंट्री बन जाएगी क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीज़ से एंट्री करेंगे हम लोग? 15,000 रुपीज़ से ये एंट्री करेंगे। क्लियर? तो
तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ₹4000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोगों को दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ₹4000। कैश रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको कैश में कितना, ₹4000। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, आपको साफ साफ ही दिख रहा है यहाँ पे। एक अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा, इंटरेस्ट अकाउंट, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पे कौन सा, कैश अकाउंट। क्लियर। इंटरेस्ट आप लोगों को रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट आप लोगों को रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है यानी मेरे लिए क्या, इनकम है। अगर मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करता तो मेरे लिए एक्सपेंसेस था, लेकिन इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया है तो मेरे लिए क्या, इनकम है। तो इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया है इसलिए मेरे लिए इनकम, तो नॉमिनल अकाउंट इनकम। और कैश की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो इंटरेस्ट इनकम है और नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो इनकम को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, यानी यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, हम लोगों को रिसीव हो रहा है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कैश रिसीव हो रहा है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीव हो रहा है, तो क्या करेंगे इसको, डेबिट। एंट्री बन जाएगी क्या बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या पढ़ते हैं एंट्री को, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप चाहें तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट भी लिख सकते हैं, केवल इंटरेस्ट अकाउंट भी लिखेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये एंट्री बनेगी कितने रुपीज़ से बेटा, ₹4000 से हम लोग इस एंट्री को पास करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। बहुत ज़रूरी है कि शुरू के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, शुरू का जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, उसको एकदम प्रोसीजरल फॉर्म में हम लोग रखें। बाद में आप लोगों को याद हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप लोगों को एंट्रीज़ बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी, कोई इशू नहीं। लेकिन कैसे एंट्री बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ बेटा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, पता नहीं वीडियो देखते ही नहीं है आप लोग, बट स्टिल जो भी ये बच्चा देख रहा है, मैं आपको कहता हूँ कि जर्नल के जितने भी थ्योरेटिकल वीडियोज़ बनेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, चाहे जीएसटी का कंसेप्ट होगा, जितने भी वीडियोस बनेंगे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उन वीडियोस को आप लोग बहुत 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 प्रॉपरली आप लोग देखना। हो सके तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार आप देख सकेंगे देखिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं तो लाइव सेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। ये अगर आपको आ गया चैप्टर, मैं आपको कह रहा हूँ जर्नल चैप्टर अगर आपको एकदम कंसेप्चुअली आ गया तो आपको 11th अकाउंटेंसी, इवन 12th अकाउंटेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज़ का कंसेप्ट बिल्डिंग जो है, हर चीज़ का वो जर्नल ही है बेटा। जर्नल ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमने पढ़ा ना अभी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा, तभी तो लेज़र में पोस्टिंग होगी, तभी तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा, और भी कोई फर्दर अगर प्रोसीजर है तो वो होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आप लोगों के लिए तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो अभी तक आप लोग अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं प्रॉपरली या कुछ ऐसा, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियोस बहुत प्रॉपरली देखो। अब जर्नल वाले चैप्टर नंबर जो 6 था, चैप्टर नंबर जो 5 था, देखो नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग फिर किस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल्स कब स्टार्ट होगी वी नेवर नो। हमको नहीं पता है कि स्कूल कब से स्टार्ट होने वाली है या कुछ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप सिंसियरली रहेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे। लाइव सेशंस जो हो रहे हैं वहाँ पे आप लोग डाउट्स पूछिए। उसके अलावा भी अगर आपको कोई रहता है तो डाउट्स पूछिए बेटा, ठीक है। चलिए कुछ ट्रांजेक्शन्स और लेते हैं, लेक्चर को फिनिश करेंगे फिर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपीज़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। लोन टेकन फ्रॉम बैंक रुपीज़ कितना, 1 लाख।
प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है लोन टेकन फ्रॉम बैंक का, है ना। हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मैं मिस्टर ए और यहाँ पे क्या है, हमारी बैंक है, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक बिज़नेस सेटअप करना है और उसके लिए कितने रुपीज़ की नीड है, 1 लाख रुपीज़ की नीड है। क्लियर? मुझे बिज़नेस सेटअप करना है और मुझे उसके लिए कितने रुपीज़ की नीड है, 1 लाख रुपीज़ की। मैं किसके पास जाऊंगा, बैंक के पास। मैं बोलूँगा बैंक मुझे कितने रुपीज़ की नीड है, 1 लाख रुपीज़ की, क्या आप मुझे लोन दे सकते हैं क्या? बैंक वाले क्या कहेंगे, हाँ सर हम आपको लोन देने के लिए रेडी हैं। क्लियर कि आपका बिज़नेस हमको समझ में आता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको मांगने हैं वो लोग मांगेंगे और कह देंगे कि हम आपको लोन देने के लिए एग्री हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि सर किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा, तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कि आप लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी बैंक के अंदर आपको एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, लोन अकाउंट, जिसके अंदर मैं आप लोगों को मैं आपके क्या कर दूंगा, 1 लाख रुपीज़ क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। क्लियर? तो मैं बोलता हूँ ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होगा आप लोग समझना, प्रोसीजर क्या होगा वो आप लोग समझना। बैंक क्या करेगी, मेरे अकाउंट के अंदर कितने रुपए डिपॉजिट करेगी, 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ किस चीज़ के नाम से डिपॉजिट करेगी, वो 1 लाख रुपीज़ जो डिपॉजिट करेगी वो किस चीज़ के नाम से डिपॉजिट करेगी, तो बैंक लोन के नाम से डिपॉजिट करेगी। समझ रहे हो आप? तो मेरी बैंक में कितने अकाउंट हो जाएंगे बेटा, 2 अकाउंट हो जाएंगे। एक मेरा सेविंग अकाउंट जिसमें पैसा आएगा और एक लोन अकाउंट जहाँ से उसने पैसा क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। क्लियर? तो 2 अकाउंट क्रिएट होंगे, एक अकाउंट होगा बैंक अकाउंट और एक अकाउंट होगा बैंक लोन अकाउंट। दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैंक को, इसलिए दोनों ही कौन से अकाउंट कहलाएंगे आप लोगों के लिए, पर्सनल अकाउंट। एक अकाउंट है हमारे लिए बैंक अकाउंट और सेकंड अकाउंट है कौन सा, बैंक लोन अकाउंट। आप समझना, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया इसलिए मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा आया, लेकिन साथ ही साथ एक अकाउंट और ओपन किया जिसका नाम है क्या, बैंक लोन अकाउंट, है ना। कि ये 1 लाख रुपीज़ की क्या हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो। ऐसा तो है ही नहीं कि बैंक मुझे 1 लाख रुपीज़ दे देगा और कहेगा खा पी मज़े कर मौज कर, पैसा देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, बैंक 2 अकाउंट ओपन करेगी, एक सेविंग अकाउंट जिसमें 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र होंगे और एक 1 लाख रुपीज़ का एक और अकाउंट ओपन होगा जिसमें मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी कि मुझे ये 1 लाख रुपीज़ का रीपेमेंट क्या करना है बैंक को, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या इन इंस्टॉलमेंट क्या करना है, पेमेंट करना है। तो बैंक अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और बैंक लोन भी आप याद रखना कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा, बहुत जल्दी हालांकि आ गई है, मुझे ऐसा लगता था थोड़े टाइम बाद आएगी, पर ठीक है अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक अकाउंट और बैंक लोन अकाउंट दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैंक लोन भी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस वाले बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ है यानी इसको क्या करेंगे, डेबिट, और इस वाले अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, यानी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इस बैंक लोन अकाउंट ने बैंक अकाउंट में क्या किया है, पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो बैंक अकाउंट को पैसा रिसीव हुआ है जो कि आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। और बैंक लोन अकाउंट यानी क्या है, आपके लिए लोन अकाउंट है तो इसने पैसा दिया है, ये कौन सा हो गया, गिवर। एंट्री बन जाएगी क्या बेटा, एंट्री बन जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितने रुपीज़ से, 1 लाख रुपीज़ से। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंट्री, आप लोग ध्यान से देखना इस एंट्री को, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कुछ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं हम लोग, ड्रॉ फॉर कैश फॉर, देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं आज हम लोग, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। आप लोगों ने क्या किया है, ऑफिस यूज़ के लिए क्या है किया है, कैश विड्रॉल किया है। ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ₹10,000 आप लोगों ने कैश विड्रॉल किया है। एक अभी ट्रांजेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये ट्रांजेक्शन कैसा है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो अभी भी कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट आप लोगों के लिए रियल, बैंक अकाउंट कौन सा है हमारे लिए, पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है,
क्या करेंगे, डेबिट। और बैंक आपको पेमेंट कर रहा है, आपने विड्रॉल किया है तो बैंक गिवर है, क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाना सीखा। और बहुत सारी जर्नल एंट्रीज़ हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाते हैं। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, आपके स्टडीज़ पे फोकस करिए, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। नहीं भी अगर आती है तो हम लोग लाइव सेशंस में या स्पेशल अगर आपको डाउट है तो अलग से आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए बेटा। सिचुएशंस बहुत अभी अंडर जो कंट्रोल है वो नहीं है, ओवर कंट्रोल हो गई है एक तरीके से। काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड भी होने की कुछ संभावनाएं रह रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान रखें आप लोग। फिज़िकल जो भी एक्सरसाइज है वो करिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें खानी चाहिए वो खाइए, कुछ भी एक्सरसाइज करिए, फिज़िकल गेम खेलिए, ठीक है। और अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए बेटा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और फर्दर एंट्रीज़ को करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।